अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गया। मुख्तलिफ उमूर पर फैसले मौखर हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि एशिया कप के बारे में भारतीय बोर्ड कुछ दिन लेगा। एशिया कप में अब 6 के बजाय 8 टीमों की शिरकत का इम्कान है। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीसीबी की मेजबानी पर शुक्रिया अदा करता हूं। हमने फैसला किया है कि क्रिकेट के लिए काम करेंगे। इजलास में तमाम 25 अरकान ने शिरकत की है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ 2 दिन बड़े यादगार रहे हैं। कोई भी सियासत नहीं चाहता। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। एशिया कप से मुतालिक जल्द फैसला होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है। जल्द सब कुछ हासिल हो जाएगा। और अभी खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां की ATC-1 कोर्ट ने दोहरे कत्ल के वाक़े में बानो बीबी की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है? जी, दोहरे कत्ल के वाक़े में मज़ीद पेशरफ्त ये हुई है कि मक़तूला बीबी बानो की वालिदा गुलजान का गुज़िश्ता रोज़ जो है एक वीडियो बयान जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार करके आज ATC की अदालत 1 में जज के सामने पेश किया। गुलजान ने जो है वहाँ पर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, जबकि पुलिस की इस्तदा पर गुलजान को जो है वो 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त जो है उन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज जो है बीबी बानो की वालिदा गुलजान ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो हक पर कत्ल किया है और उनके बेटे और सरदार को जो है वो छोड़ दिया जाए। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान से अपील की थी, लेकिन चूंकि वो उस वीडियो में एतराज करती हुई नजर आ रही थी, जिस पर जो है पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज ATC की अदालत में पेश किया गया है। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। दुक्की के इलाके में राजकोट में कोयला खान से मजीद 2 कारकुनों की लाशों को निकाल लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर दुक्की के मुताबिक इतवार के रोज कोयला खान धंस जाने से 4 कारकुन फंस गए थे, जिनमें एक को जिंदा जबकि एक की लाश को गुज़िश्ता रोज निकाला गया था। जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त खुशहाल खान और मेरू के नामों से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बोलान, बख्तियाराबाद और डंबोली के दरमियान में रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल की एक बोगी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। ट्रेन बाहिफाजत से भी स्टेशन पहुंच चुकी है। जैकबाबाद में रिंद कबाइल की जानिब से बदअमनी के खिलाफ कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना जारी है, जबकि धरने के बायस रोड दोनों अतराफ से बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें भी लग गई हैं। इसके अलावा मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए संजीदा नहीं है। धरने के शुरा की जानिब से पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में 6 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सफाक मुलजिम ने मासूम बच्ची को नजदीक खेतों में ले जाकर मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। फैजाबाद शेरशाह इंटरचेंज के करीब बस उलट गई है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस ड्राइवर को नींद आ जाने के सबब पेश आया। बस सादिकाबाद से लाहौर जा रही थी। और शेखोपुरा में अब तक 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश के बाइस छतें गिरने से मुख्तलिफ 4 वाक़यात में 3 ख़वातीन समेत 7 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोअर दीर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 दीर लोअर ने दरियाए पंचकूड़ा के
किनारे मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जबकि रेस्क्यू अमला कश्तियों, रेस्क्यू सामान और दीगर ज़रूरी वसाइल के साथ अमला हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए भी तैयार है। अवाम को बारहा हिदायत दी जा रही है कि वो दरिया के करीब ना जाएं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर 1122 पर राब्ता करें। गिलगित, सकारकोई, तानगेर, थोर और बल्तिस्तान के समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। ख़राब मौसम की वजह से सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन में भी मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर आला के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के बाद रिलीफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमे पहुँचाए जा रहे हैं, जबकि हैवी मशीनरी के साथ शाहराहों को बहाल करने का काम भी जारी है। इसके अलावा हुकूमत नुकसानात का इजाला भी करेगी। शहराए बाबूसर पर मवासलाती निज़ाम को बहाल किया गया है। अवाम के खेतों के लिए वाटर चैनल्स और घरों के लिए बिजली और साफ पानी की फराहमी के हवाले से भी काम जारी है। बाबूसर टॉप पर सैलाब में बह जाने वाले लोधरा के 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। बच्चे समेत 3 अफराद की लाशों को तलाश कर लिया गया है, जबकि 2 अफराद की लाशें कुछ देर बाद लोधरा पहुंच जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं डॉक्टर निसार रहमानी से। जी डॉक्टर निसार रहमानी, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाबी रैले की जद में आने वाले 3 अफराद का ताल्लुक ज़िला लोधरा से है, जिनमें से 2 अफराद की डेड बॉडी जो है वो रास्ते में है और थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाली है, उनके आबाए वो पहुंच जाएंगी। जबकि एक छोटा बच्चा अब्दुल हादी था, जो उसकी डेड बॉडी लेट मिली है, जो वो काफ़ी देर से पहुंचेगी। और इस चौधरी ख़ानदान के 17 अफराद जो थे वो इस काफिले पर मुश्तमिल थे, जो कि वापसी पर सैलाब की नज़र हो गए। मरने वालों में डॉक्टर मशल फातिमा, डॉक्टर फाद इस्लाम। नमाज जनाजा की बात करूँ तो वो शहद इस्लाम के सदरदार में ही नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और नमाज जनाजा के बाद इसकी जो तदफीन है वो इनके आबाई जो कब्रिस्तान है आदम वैन, वहाँ पे की जाएगी। जी, मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों बारिश और सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासर है। सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान में तबाही मचा दी है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से शहराएं कई मकामात पर बंद हैं। सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। बाबूसर टॉप पर सैलाब में जाँ बहक होने वाली खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के सैलाब में लापता होने वाले 3 साला बेटे की लाश 3 रोज बाद मिल गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की लाश को आबाई इलाके रवाना कर दिया जाएगा। सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशल फातिमा की मैयतें इस्लामाबाद से लोधरा की तरफ रवाना हो गई। दोनों की नमाज जनाजा आज शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा के ग्राउंड में अदा की जाएगी। स्कर्दू के इलाके कंदूस में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुकामी जराये के मुताबिक सैलाबी रेले की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें और 2 मसाजिद मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गईं। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि सैलाब राबता पुल भी बहा ले गया, जिससे ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। गिलगित में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे स्कारकोई, जागीर, बसीन और नोमल समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि सैलाबी रेले के बाइस मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसून बारिशों का चौथा धुआंधार स्पेल जारी है। मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुल्क भर में जारी मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके बाइस कई सड़कें बह गई हैं तो कहीं लैंडस्लाइडिंग से रास्ते ताहाल बंद हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब, पिंडी भटियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश से मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। बुरेवाला में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गई। सैलाब के बायस राबता सड़कें मुनक़ता हो गई। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इलाका मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और साहू का, गाहिशा, फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए।
तौंसा में 4,29,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने के बाद तबाही के मनाजिर हर सिमत दिखाई दे रहे हैं। जड़ लगारी, बैट अशरफ, ईद आराई समेत दर्जनों मुआज़ात ज़ेर आब आ गए। चश्मा बिराज से 3,75,000 क्यूसेक का तीसरा रैला तौंसा की तरफ बढ़ रहा है। दरिया सिंध में लैया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। लैया तौंसा पुल पर बनाया गया हिफाजती बंद पानी की सतह बुलंद होने से टूट गया, जिससे 1 दर्जन से जायद बस्तियां ज़ेर आब आ गई। इधर बोनीर में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुसलसल बारिश से TMA की नाअहली के बायस जिले का वाहिद बिजली घर ज़ेर आब आ गया। ग्रिड स्टेशन ज़ेर आब आने से पूरे जिले में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। ननकाना साहिब में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुसलधार बारिश से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद बताएंगे तारिक अली राना। जी तारिक। कुल मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में जो बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। वक्फे से जारी बारिश की वजह से शहरियों के चेहरे जो है खिल उठे हैं। गर्मी और हबस में नुमायाँ कमी आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, बारिश की जो है वो शहरियों के लिए ज़हमत बन चुकी है। ननकाना साहब की सड़कें जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और ज़िली इंतज़ामिया ननकाना की जानब से कोई भी यहाँ से पानी निकालने का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अस्पताल को जाने वाला रोड बारिश की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है। ट्रैफिक की रवानगी सुस्त रवि का शिकार है और ज़िली इंतज़ामिया ननकाना को चाहिए कि पानी को निकालने का फिलफौर बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों की परेशानियाँ जो है वो कम हो सके। जी। उधर चनियोट में भी तूफानी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गलियां, बाजार पानी से भर गए हैं। सरकारी दफातर और सेशन कोर्ट में कई फुट पानी खड़ा हो गया है। मजीद बता रहे हैं काजी बहादुर अली। जी काजी। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों ने ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया और चनियोट में बारिश होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी इकट्ठा होगा। मल्ला राजे वाली, मल्ला काजियाँ, गड़ा मोहल्ला, लाइब्रेरी पार्क, उसके बाद फर्नीचर मार्केट और ज़िले इंतज़ामिया के कौन से दफ्तर हैं उनके अंदर भी पानी इकट्ठा होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। मैं यहाँ में कुछ शहर मौजूद है। जी, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इंतज़ामिया की नहल ये देखें कि TMA के दफ्तर, DC ऑफिस के सामने और दूसरे इंतज़ामिया के सारे ऑफिस के अंदर पानी खड़ा है और बाहर भी पानी खड़ा है और शहरियों के लिए मुश्किल है। यहाँ पे हर रास्ते में पानी खड़ा है। जैसे कि आपने बात सुनकर यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर चनियोट और वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया है खुदारा हमारे पे कोई रहम किया जाए, इस पानी को रिमूव करवा दिया जाए, कौन हम अपनी ज़िंदगी कौन से सुकून गुजार सकें। थी और शहर लाहौर में एक मरतबा फिर मुसलधार बारिश शुरू हो गई है। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर मकामात पर तेज बारिश हो रही है। मजीद बात कर लेते हैं वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा, क्या PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया है? आज बिल्कुल लाहौर में एक मरतबा फिर से जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। PDMA का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर जो है वो बारिश के दौरान बिजली के खंभों और खस्ता हाल इमारतों से दूर रहें। वासा की जानिब से भी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंपिंग शुरू कर दी है और साथ साथ जो है वो निकासी आप को बेहतर करने के लिए टीमें मुतहरिक है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं। हालिया बारिशों में दर्जनों घर जो है वो घरों की छतें गिरने के वाक़यात पेश आए और 20 के करीब जो है वो लोग जान की बाजी भी हारे और करंट लगने के भी वाक़यात पेश आए। इसी हवाले से लाहौर में होने वाली बारिशों के दौरान मुतलका महकमा जात को अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि तमाम SOPs पर अमल करें ताकि बारिशों के दौरान इंसानी जानें महफूज रह सकें। जी। कसूर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए जा सके हैं। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर हेड गंडा सिंह के बात की जाए तो पानी का बहाव है वो 7,000 क्यूसेक से भी तजावत कर चुका है। अगर इसके ऊंचाई की बात की जाए तो ये 14 से 15 फुट तक पहुंच चुकी है। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इसने कटाव करना शुरू हो चुका है। जो मेन रास्ते हैं उनके बिल्कुल पास दरिया पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन है वो खासी परेशानी में मुब्तला है क्योंकि उनकी फसलें भी तैयार करी हुई है, उनके घर बार माल मवेशी भी गाँव में है। लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे मोटर बोर दी जाए जितनी पानी की रफ्तार है, पानी का बहाव है, ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके।
फिरोजवाला में भी मानसून की शदीद बारिशों के बायस हंगामी हालात से निपटने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला का बरसाती नालों के ऊपर बनाए गए गैर कानूनी पुल और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। बरसाती नालों के ऊपर तामीरात करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मजीद बताएंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ हालिया मानसून की बारिशों, शदीद बारिशों की वजह से राणा टाउन के बिल्कुल करीब जो बेड़ नाले का बंद टूट गया था, जिसकी वजह से करीबी आबादियां जो थी वो भी ज़ेरे आब आ गई थी और फसलें भी ज़ेरे आब थी, जिसकी इतला मिलते ही कमिश्नर लाहौर की जानब से बेड़ नाले का हंगामी दौरा किया गया। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और DPO शेखुपुरा भी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर बेड़ नाले का विजिट किया गया और चंद ही घंटों के बाद भारी मशीनरी के साथ जो बेड़ नाले का टूटा हुआ बंद था उसको तामीर किया। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो बेड़ नाले के ऊपर आबादियों के साथ साथ जितने भी गैर कानूनी लोगों ने पुल तामीर किए हुए थे और जितनी भी तजावजात कायम की गई थी उस पर फौरी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और तमाम तजावजात को वहां से हटा दिया गया है। इस वजह से कि यहाँ पर जो आबादियां हैं उनमें ऐलान भी किए जा रहे हैं कि आगामी सूरत हाल है, जो बेड़ नाला है वो फ्लो ओवर हो रहा है। इस पर इंतजामिया ने ऐलान बार बार किए हैं ताकि जो इलाका मकीन है वो अपने बच्चों को बेड़ नाले से दूर रखे ताकि हर इंसानी जान की जान बचाई जा सके। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।